हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स बिल्कुल सर पर हैं और फिजिक्स के लाइट चैप्टर की टेंशन हो रही है ना। बेस्ट और सबसे स्मार्ट तरीका चाहिए रिवीजन का। चलो आज इस चैप्टर को एकदम मक्खन बना देते हैं। यार आई नो, जैसे ही लाइट चैप्टर का नाम सुनते हैं ना, थोड़ा सा डर तो लगता है। इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, फिर वो रे डायग्राम्स और साइन कन्वेंशंस। उफ, समझ ही नहीं आता कि रिवाइज शुरू कहाँ से करें, है ना। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि पूरा चैप्टर, आई मीन द होल थिंग, सिर्फ एक पेज से रिवाइज हो सकता है। सीरियसली, हम आज एक इतना पावरफुल 1 पेज इन्फोग्राफिक बनाएंगे ना कि आपकी लास्ट मिनट रिवीजन सुपर फास्ट और सुपर इफेक्टिव हो जाएगी, प्रॉमिस। ओके, तो प्लान सिंपल है। पहले स्ट्रेस की बात करेंगे, फिर सॉल्यूशन, अ सॉलिड फाउंडेशन, स्कोरिंग पार्ट्स पे फोकस और लास्ट में फाइनल पॉलिश। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। एग्जाम से पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती क्या है? यही ना कि नोट्स हर जगह बिखरे पड़े हैं। थोड़े कॉपी में, थोड़े बुक में, कुछ ट्यूशन वाले नोट्स। सबको एक साथ लाना इतना बड़ा काम लगता है और इसी कंफ्यूजन में ना स्ट्रेस बढ़ता जाता है। और इसका सोल्यूशन एक सिंपल 1 पेज इन्फोग्राफिक। क्यों भाई? क्योंकि इसमें चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे फॉर्मूलाज, सारे डायग्राम्स, सब कुछ एक जगह। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, सिर्फ फोकस्ड सुपर क्विक रिवीजन। चलो अब आते हैं एक्शन में। अपना इन्फोग्राफिक बनाना शुरू करते हैं। देखो, किसी भी चीज को बनाने के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? यहाँ पर हमारी फाउंडेशन क्या है? चैप्टर का टाइटल और उसका कोर आइडिया। तो सबसे पहला काम, अपने पेज के टॉप पर बिल्कुल साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखो चैप्टर का पूरा नाम, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे ना माइंड में एकदम क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ, हम इस टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं। ओके, टाइटल हो गया। अब पूरे चैप्टर का द मेन आइडिया एक लाइन में कैसे समझे। सिंपल सा फंडा है, लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। जब किसी शाइनी चीज से टकराती है और वापस आती है, वो है रिफ्लेक्शन। और जब एक चीज से दूसरी चीज में जाते हुए मुड़ जाती है, वो है रिफ्रैक्शन। बस यही है पूरा चैप्टर इन अ नटशेल। चलो, फाउंडेशन सेट हो गई। अब आते हैं असली चीज पर, मतलब वो हिस्सा जहां से नंबर पक्के आने वाले हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस और हाई यील्ड पॉइंट्स जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो इन्फोग्राफिक में सबसे पहले लिखो रिफ्लेक्शन। इसकी डेफिनेशन में 2 कीवर्ड्स हैं जो एग्जामिनर ढूंढता है। पहला बाउंसिंग बैक और दूसरा शाइनी सरफेस। ये 2 वर्ड्स लिखती है ना, 1 नंबर पक्का समझो। अब देखो, ये लॉ कितना आसान है। सिंपल लॉजिक, जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। मतलब एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। दैट्स इट। एग्जाम में ये डायग्राम बना दिया ना, फुल मार्क्स मिलने के चांसेस डबल हो जाते हैं। ओके, अब आते हैं उस जगह जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कॉनकेव वर्सेस कॉन्वेक्स। सिंपल ट्रिक याद रखो, कॉनकेव साउंड्स लाइक अ केव, यानी गुफा। तो जिसका सरफेस अंदर की तरफ हो वो कॉनकेव, और कॉन्वेक्स नेचुरली उसका उल्टा, जिसका सरफेस बाहर की तरफ हो। सिंपल। ऑलराइट, लिसन अप। ये टेबल, इसको तो भाई स्टार मार्क कर लो, हाइलाइटर से रंग दो, जो करना है करो। क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन गलत तो पूरा न्यूमेरिकल गलत। सिंपल रूल, ग्राफ की तरह सोचो। मिरर के लेफ्ट साइड में सब कुछ नेगेटिव, राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, इसलिए यू इज ऑलवेज नेगेटिव। बस इतना याद कर लो। ये तो एग्जामिनर के पेट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में सीधा सीधा आता है कि राइट 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। तो ये पॉइंट्स आपके इन्फोग्राफिक पर होने ही चाहिए, नो एक्सक्यूजेस। तो अब ये तो पता चल गया कि ये मिरर्स काम कहाँ आते हैं, बट इनसे इमेज बनती कैसे है। उसके लिए आते हैं रे डायग्राम्स के गोल्डन रूल्स पर। रे डायग्राम से डर लगता है? अब नहीं लगेगा। सिर्फ 2 गोल्डन रूल्स याद रखो। रूल नंबर 1, जो लाइन सीधी आएगी पैरेलल, वो फोकस से जाएगी। और रूल नंबर 2, इसका ठीक उल्टा, जो लाइन फोकस से आएगी वो पैरेलल हो जाएगी। बस इन्हीं 2 रूल्स से सारे डायग्राम्स बन जाते हैं। सीरियसली, इट्स दैट सिंपल। तो ये था रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन में क्या होता है। ओके, चैप्टर का सेकेंड हाफ, रिफ्रैक्शन। इसकी डेफिनेशन में 2 कीवर्ड्स पकड़ लो। पहला चेंज इन डायरेक्शन और दूसरा वन मीडियम टू अनदर। लाइट जब हवा से पानी में जाती है तो मुड़ती है ना, बस वही है, सिंपल। ये लो, सारे इंपॉर्टेंट लेंस फॉर्मूलाज एक ही जगह। इस टेबल को अपने इन्फोग्राफिक में एज इट इज बना लो। और हाँ, पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर, डी, इसको मत भूलना। ये 1 मार्क क्वेश्चन का फेवरेट टॉपिक है। एक क्विक हैक चाहिए। अगर क्वेश्चन में पावर पॉजिटिव प्लस है तो सोचना ही मत, वो कॉन्वेक्स लेंस है।
और अगर पावर नेगेटिव माइनस है तो वो कॉनकेव लेंस है। ये छोटी सी ट्रिक न्यूमेरिकल्स में टाइम बचाएगी। ओके, हमारा इन्फोग्राफिक ऑलमोस्ट रेडी है। अब बस फाइनल टचेस। हम अब उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मार्क्स गवाते हैं। ध्यान से सुनना। ये है सबसे बड़ी सबसे कॉमन गलती। एग्जाम के प्रेशर में ना स्टूडेंट्स मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला के प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं। तो अपने इन्फोग्राफिक में मोटे मोटे अक्षरों में लिखो, मिरर में प्लस, लेंस में माइनस। इसको भूलना मत। और आखिर में ये गोल्डन लाइन, ये आपका मंत्र है। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले बस इसे मन में रिपीट करना। साइन कन्वेंशन पक्का तो न्यूमेरिकल पक्का। अगर साइन कन्वेंशन आ गया तो न्यूमेरिकल का आंसर भी आएगा ही आएगा। तो देखा, टाइटल, कोर आइडिया, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, कॉमन मिस्टेक्स, सब कुछ, आई मीन एवरीथिंग एक ही पेज पर। अब 10 अलग अलग बुक्स या नोट्स खोलने की जरूरत ही नहीं है। बस ये एक पेज उठाओ और पूरा चैप्टर रिवाइज। डन। और सुनो, ये मेथड सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं है, आप इसको केमिस्ट्री, बायो, इवन हिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हो। तो अब आपकी बारी। इस सुपर इफेक्टिव 1 पेज मेथड से आप अगला कौन सा चैप्टर फोड़ने वाले हो? लेट मी नो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।